जय श्री कृष्ण दोस्तों। अष्टावक्र गीता अद्वैत वेदांत का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। जैसे भगवत गीता में अर्जुन प्रश्न पूछते हैं और श्री कृष्ण भगवान उसका उत्तर देते हैं, वैसे ही अष्टावक्र गीता में जनक जी प्रश्न पूछते हैं और अष्टावक्र जी उत्तर देते हैं। अष्टावक्र गीता ज्ञान, मुक्ति और वैराग्य के तीनों प्रश्नों की बात करता है। अष्टावक्र जी ने अपने तर्कों और उदाहरण से राजा जनक के प्रश्नों का समन करने का प्रयास किया है। अष्टावक्र गीता में कुल 20 अध्याय हैं। अष्टावक्र गीता को वेदांत का शिखर माना जा सकता है। वेदांत दरअसल ज्ञान योग की एक शाखा है। वेदांत का आधार उपनिषद माने जाते हैं और यहाँ ज्ञान के माध्यम से ईश्वर और मुक्ति को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। अष्टावक्र गीता में राजा जनक बालक अष्टवक्र से पूछते हैं, हे प्रभु, ज्ञान प्राप्ति कैसे होती है, मुक्ति कैसे प्राप्त होती है, वैराग्य कैसे प्राप्त किया जाता है, ये सब मुझे बताएं। इस पर अष्टवक्र जी उत्तर देते हैं, यदि आप मुक्ति चाहते हैं तो आपको अपने मन से विषयों का मोह त्याग देना चाहिए। क्षमा, सरलता, दया, संतोष और सत्य का अमृत की तरह सेवन करना चाहिए। आप ना पृथ्वी हैं, ना जल है, ना अग्नि है, ना वायु है तथा ना ही आकाश है। मुक्ति के लिए इन तत्वों के साक्षी चैतन्य रूप आत्मा को जानिए। यदि आप स्वयं को इस शरीर से अलग करके चेतना में विश्वास करें तो तत्काल ही सुख, शांति और बंधन से मुक्ति की अवस्था प्राप्त हो जाएगी। आप ब्राह्मण आदि जातियां अथवा ब्रह्मचर्य आदि सभी आश्रमों से परे हैं तथा आँख से दिखाई ना पड़ने वाले आप निर्लिप्त, निरंकार इस विश्व के साक्षी हैं। ऐसा जानकर सुखी हो जाएं। धर्म, अधर्म, सुख, दुख मस्तिष्क से जुड़े हैं। सर्वव्यापक आपसे नहीं, ना आप करने वाले हैं ना भोगने वाले हैं। आप सदा मुक्ति ही हैं। आप समस्त विश्व में एकमात्र दृष्टा हैं, सदा मुक्त ही हैं। आपका बंधन केवल इतना है कि आप दृष्टा किसी और को समझते हैं। अहंकार रूपी महासर्प के प्रभाव से आप में मैं करता हूँ का भाव आ जाता है। ऐसा आप मान लेते हैं, मैं करता नहीं हूँ। इस पर विश्वास रूपी अमृत को पीकर सुखी हो जाइए। मैं एक विशुद्ध ज्ञान हूँ। इस निश्चय रूपी अग्नि से ग्रहण अज्ञान वश को जला दें। इस प्रकार शोक रहित होकर सुखी हो जाएं। जहाँ ये विश्व रस्सी से सर्प की तरह अवस्थित लगे, उसे आनंद परमानंद की अनुभूति करके सुखी रहें। स्वयं को मुक्त मानने वाला मुक्त ही है और विद्ध मानने वाला बंधा हुआ है। यह कहावत सत्य ही है। जैसी बुद्धि होती है वैसी गति होती है। आत्मा साक्षी है, सर्वव्यापी है, पूर्ण है, एक चैतन्य है, अक्रिय है, असंग है, इच्छा रहित है और शांत है। भ्रमवश ही ये सांसारिक प्रतीक होती है। अपवर्तनीय चैतन्य अद्वितीय आत्मा का चिंतन करें। मैं के भ्रम रूपी आभास से मुक्त होकर ब्रह्मा विश्व की अपने अंदर की भावना करें। हे राजन, बहुत समय से आप मैं शरीर हूँ इस भाव के बंधन में बंधे हैं। स्वयं को अनुभव कर ज्ञान रूपी तलवार से इस बंधन को काटकर सुखी हो जाएं। आप अप्रसंग, अक्रिय, स्वयं प्रकाशवान हैं तथा सर्वथा दोष मुक्त हैं। आपका ध्यान द्वारा मस्तिष्क को शांत रखने का प्रयत्न ही बंधन है। यह विश्व तुम्हारे द्वारा व्याप्त किया हुआ है। वास्तव में तुमने इसे व्याप्त किया हुआ है। ज्ञान शुद्ध और ज्ञान स्वरूप हो, छोटेपन की भावना से ग्रसित हो। आप इच्छा रहित, विकार रहित, धन शीतलता के धाम, अगाध बुद्धिमान हैं। शांत होकर केवल चैतन्य की इच्छा करने वाले हो जाइए। आकार को असत्य जानकर निरंकार को ही चिरस्थायी मानिए। इस तत्व को समझ लेने के बाद पुनः जन्म लेने की संभावना नहीं रहेगी। जिस प्रकार दर्पण में प्रतिबंध रूपी उसके अंदर भी है और बाहर भी, उसी प्रकार परमात्मा इस शरीर के भीतर भी निवास करता है और बाहर भी। जिस प्रकार एक ही आकाश पात्र के भीतर बाहर व्याप्त है, उसी प्रकार शाश्वत और सतत परमात्मा समस्त प्राणियों में विद्यमान है।